किसान आंदोलन के मुद्दे पर कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे किसानों को कुछ पता ही नहीं है कि मामला क्या है और वे यूं ही आंदोलन करने के लिए चले गए हों। जबकि इस मामले में अगर किसी को जानकारी की कमी है तो वो लोग हैं जिन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट पढ़ा और ये जाना कि सरकार मंडियों को खत्म नहीं कर रही है या फिर न्यूनतम दर अभी भी कायम है और किसान यूं ही आंदोलन कर रहे हैं, और इस आधार पर उन्होंने एक इतने बड़े समूह को सिर्फ मूर्ख मान लिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक व्हाट्सएप या फेसबुक की पोस्ट पड़ी है। तो किसानों का डर असल में है क्या? अगर आप ये जाने तो किसानों का डर ना तो मंडियों के खत्म होने का है कि ये मंडियां अभी खत्म हो गई हैं, ना ही इस बात का है कि सरकार ने न्यूनतम दर को समाप्त किया है। इन दोनों चीजों में किसान नहीं मान रहे हैं, वे किसी भ्रम में नहीं है। किसानों का कहना है कि ये जो कानून है इसके बाद कॉरपोरेट का कंट्रोल हो सकता है उनकी जमीनों पर। इस चीज पे उन्हें समस्या है और इसके इलाज के तौर पर वे न्यूनतम दर या कोई अन्य उपाय मांग रहे हैं। ऐसा क्यों उन्हें लगता है? इसकी वजह यह है कि अभी फिलहाल जो हिसाब किताब है उसमें किसान अपनी फसल को लेके जाता है मंडी में, जहां पर आड़तिये के माध्यम से वह उसे बेचता है और सरकार न्यूनतम दर पे उसकी जो बाकी अगर बचती है फसल तो उसे खरीदती है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसान की फसल कटने से पहले ही कॉरपोरेट की हो जाएगी। अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है कॉरपोरेट ने तो वो फसल उसी की है, यानी कि किसान अपने ही खेत में कॉरपोरेट की फसल को सिर्फ उगा के उसे उसके हवाले कर रहा है। वह उस फसल पे कोई लाभ या अन्य कोई फायदा नहीं ले सकता। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी बात, कोई कह सकता है कि भाई अगर ऐसा है तो किसान कॉन्ट्रैक्ट करे ही ना। जी हाँ, किसान ऐसा कर सकता है, वह मंडी जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि कॉरपोरेट एक बहुत बड़ी और विकराल शक्ति होती है। किसान को ये पता है और किसान को ये लगता है कि जब उनके गांव में से 50 लोग कांटेक्ट कर लेंगे तो बाकी के जो कांटेक्ट ना करने वाले 50 किसान हैं, जब वो मंडी पहुंचेंगे और अगर वे उस फसल पे कोई लाभ कमाते हैं तो कॉरपोरेट को ये अच्छा नहीं लगेगा। कॉरपोरेट के लिए लाभ की बात नहीं रहेगी। ये स्वाभाविक है किसी भी व्यापारी के लिए कि वह चाहेगा कि उसका काम जो है उससे कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा मिले, और तब कॉरपोरेट मंडियों में भी इस तरह की कोशिश करेगा, जो कि स्वभाव है जिसको कॉरपोरेट लॉबिंग कहते हैं। तो कॉरपोरेट लॉबिंग की मदद से मंडियों में भी जो न्यूनतम कीमत है उस कीमत को वहां पर लाया जाएगा जहां पर कॉरपोरेट चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए उसकी न्यूनतम जो उसकी इच्छा है देने की। तो इस तरह से कॉरपोरेट सबसे कम कीमत देना चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए और वही कीमत करवाना चाहेगा मंडियों के लिए, जो कि कॉरपोरेट के लिए या किसी भी व्यापारी वर्ग के लिए स्वाभाविक है क्योंकि वह लाभ से प्रेरित होता है। और उस स्थिति में अगर मान लीजिए ये स्थिति बनती है, तब किसान के लिए इस चीज की क्या गारंटी है कि वह कम से कम एक निश्चित कीमत अपनी फसल की पाए ही पाए, कम से कम इतना फायदा कर ले कि उसका गुजारा उससे होता रहे। उसके लिए न्यूनतम दर की एक लिखित में एक आवश्यक जरूरी जो एक योजना है वो किसान मांग रहा है सरकार से। अब मान लीजिए कि सरकार की कुछ अपनी समस्याएं हो सकती हैं जिनकी वजह से वह ना दे सकती हो, लेकिन किसान ये क्यों मांग रहा है ये समझना मुश्किल नहीं है। क्योंकि कॉरपोरेट अगर उसकी खरीद की दर को नीचे से नीचे तक दबाने की कोशिश करता है, तब किसान क्या करेगा? तब किसान के लिए कोई एक आश्वासन चाहिए, उसे कोई एक सेफ गार्ड चाहिए, और उस सेफ गार्ड के लिए फिलहाल किसानों ने सोचा है कि कम से कम न्यूनतम दर का एक आश्वासन ही मिल जाए, लिखित में आश्वासन मिल जाए। सरकार कह रही है कि हाँ हम न्यूनतम दर कर देंगे, लेकिन ये वैसा ही है जैसे कोई कहता है कि आप मकान में शिफ्ट तो हो जाइए, फिर उसी आ जाएगा, फिर हम प्लास्टर कर देंगे, उस तरह की बात है। सरकार ये लिखित में नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर नहीं कर सकती है काम लिखित में तो भी ठीक है, किसान को कोई दूसरा सेफ गार्ड दिया जाए। आप कॉर्पोरेट से कहें कि भाई फिर फसल का आप खुद ही बीमा कीजिए। किसानों की बिजली की जो एक्स्ट्रा सब्सिडी और बाकी सारी चीजें मिलती थी, उन सुविधाओं को भी हटा लिया गया है। तो अब किसान के पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है, किसान कॉन्ट्रैक्ट करे और कॉर्पोरेट को उसकी पसंद की गई कीमत पर या उसके द्वारा कंट्रोल की गई, रेगुलेट की गई कीमत पर उसे वो बेच दे। अगर वो मंडी जाता है तो अभी तो वो मंडी जा सकता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? क्या जो कॉर्पोरेट के बिचौलिए हैं उनके बीच में और आढ़तियों के बीच में जो कंपटीशन होगा उसकी समाप्ति इसमें नहीं होगी कि आढ़तिये भी या तो कॉर्पोरेट के एजेंट बन जाएंगे या फिर वे परोक्ष रूप से कॉर्पोरेट के लिए काम करने लगेंगे और तब कीमतें वही हो जाएंगी सभी जगह। ये जो समस्या है
इस चीज से बचने के लिए या तो किसान को न्यूनतम दर चाहिए, और नहीं तो कॉर्पोरेट्स को वो बीमा करने के लिए भी सरकार मजबूर कर सकती है कि आप खुद ही इतनी फसल है तो उसका कम से कम इतने का बीमा कीजिए कि अगर ये फसल इतनी होती है इतनी नहीं होती है तो आप कम से कम इतना पेमेंट देंगे। न्यूनतम दर सरकार ना सही तो कॉर्पोरेट की तरफ से वो करवा सकती है, एक रेगुलेशन के लिए एक पूरा सिस्टम बनवा सकती है। सरकार के पास अर्थशास्त्री हैं, सरकार के पास सारा कुछ है, वो चाहे तो एक पूरी नियमावली बनवा सकती है कि किस आधार पर कब कहां कितना दर पर आपको कम से कम कीमत मिलेगी, ताकि किसानों का जो हक है, किसानों की जो कोशिश है, जो मेहनत है, उसका कुछ फल वो ले सके। ये मूल समस्या है और ये किसानों का डर है। तो किसानों का डर ये नहीं है कि मंडी इस बिल में खत्म की गई है, बल्कि किसानों का डर ये है कि इस बिल के माध्यम से मंडियों के खत्म होने की संभावना बनती है। और किसानों का डर ये नहीं है कि इस बिल में न्यूनतम दर जो है वो खत्म की गई है, बल्कि किसानों का डर ये है कि न्यूनतम दर भी इस बिल में नहीं है, और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कॉरपोरेट के दबाव से, कॉरपोरेट के द्वारा अगर शोषण होता है किसानों का तो उससे उन्हें बचाती हो। वे अपने बचाव के लिए एक सेफ गार्ड सिस्टम की मांग कर रहे हैं जो सरकार उन्हें देने में अनुच्छे को लग रही है और कॉरपोरेट की तरफदारी कर रही है। इसलिए उनके दिमाग में यह आ रहा है कि सरकार जो है वो कॉरपोरेट के शोषण के साथ में खड़ी है, और अगर ऐसा है तो ये शोषण की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वह स्वाभाविक होता है। अगर किसानों की भी बड़ी सी ट्रेड यूनियन हो और व्यापारी थोड़े से हो तो किसानों की ट्रेड यूनियन भी व्यापारी का शोषण कर सकती है। ये शक्ति संतुलन की बात है। कॉर्पोरेट की विकराल शक्ति के सामने किसान कैसे सरवाइव करेंगे, उसके लिए उन्हें कुछ नियम कानूनों की जरूरत है। वे उन नियम कानूनों की मांग कर रहे हैं और वे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। यह मूल मुद्दा है।